जब भी हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो शोरूम पर, डीलरशिप पर जब हम पहुंचते हैं ना, तो उनका रवैया अलग होता है। आइए सर, बैठिए सर। बुकिंग के लिए आप बात करते हैं, डील के लिए आप बात करते हैं, तो आपको ना डील एक दे दी जाती है, काफी अच्छी डील दे दी जाती है। लेकिन उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वहां पर तेवर बदल जाते हैं, या उनकी ट्रिक्स बदल जाती है, या उनके इस तरीके के तरीके हो जाते हैं कि वहां पर कस्टमर मजबूरी में ज्यादा पैसे देकर आता है। लेकिन कुछ कस्टमर बड़े ही जागरूक होते हैं और वो अपने अधिकारों को समझते हैं, अपनी पावर्स को समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक कस्टमर की, जिन्होंने डील ली थी मारुति से, ब्रेजा उनको गाड़ी लेनी थी। उसके बाद डीलरशिप की तरफ से ना थोड़ी अलग चीजें शुरू हो गई, और फिर ये इशू काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया। कस्टमर काफी ज्यादा जागरूक थे, उन्होंने बात को आगे तक पहुंचा दिया, और लास्ट में जो चीजें निकल कर आई ना, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो आप ना पूरी चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बात करते हैं क्या कुछ हुआ। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब 3-4 दिन पहले ही ना मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने ऑनलाइन वीडियो देखी तो उन्होंने कांटेक्ट किया था। आपको भी अगर कांटेक्ट करना आप कर सकते हैं, कुछ आपकी स्टोरी है शेयर कर दीजिएगा। तो डॉक्टर जैमिनी है जयपुर से, उनको ब्रेजा लेनी थी, एलेक्साई उन्होंने पसंद की, वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रही थी, जो जो चीजें उनको चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने अपने आसपास से जो भी शोरूम थे, मारुति के जो भी शोरूम थे, वहां पर सर्च करना शुरू किया, डील लेनी शुरू की। अब वो 3-4-5 जितने भी शोरूम है वहां पर गए। 9,80,000 रुपए ऑन रोड उनको कोट किया गया। काफी ज्यादा अलग अलग जगह पर वो गए, और उसमें सब कुछ लगभग इंक्लूड था। इंश्योरेंस इंक्लूड था, आरटीओ था, और एक्सटेंडेड वारंटी थी, वो सब चीजें, और अरबानो किट आती थी, वो भी उन्होंने इंक्लूड उसमें कर दी थी। लास्ट में फाइनल उनका 9.75, 9,75,000 रुपए में उनकी गाड़ी फाइनल हो गई। उनको टाइम दे दिया गया लगभग 10 से 12 दिन के बाद, मतलब 2 हफ्ते का टाइम हम पकड़ के चलते हैं। एक दिन फिर वो और थोड़ा सा सर्च कर रहे थे कि कहीं पर और कुछ मुझे मिल सकता है क्या। एक और डीलरशिप जो उनसे छूट गई थी, वहां से उनको कॉल आया कि सर आप गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हैं, हम आपको अच्छी डील दे देंगे। उन्होंने पूछा कितनी अच्छी, तो उन्होंने बोला 960, 9.60, 9,60,000 रुपए में आपको गाड़ी दे देंगे। चलो यार, बहुत बढ़िया है। वो उनके पास गए, उन्होंने बुकिंग करा दी। बुकिंग के लिए आप देख सकते हैं, ब्लर में बाकी चीजें कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी डीलरशिप का, या डॉक्टर साहब भी नहीं चाहते हैं कि किसी डीलरशिप का कोई नाम हम यहाँ पर खराब करें। उसके बाद उनकी बुकिंग हो गई, चलो ठीक है। अब उनको लोन भी कराना था अपने बैंक से, तो उन्होंने 2 दिन 3 दिन के बाद डीलरशिप को फोन किया कि आप मुझे ना एक ऑफिशियल कोटेशन बनाकर भेज दीजिए, ताकि मैं अपने बैंक को दे दूं, वहां से मेरा लोन अप्रूव हो जाए। बैंक ने वहां से उनको 9.80 की कोटेशन बनाकर भेजी। उन्होंने पूछा यार आप ये क्या कर रहे हो, 9.60 में हमारी बात हुई है, और जो 9.80 की आपने बनाकर भेजी है उसमें आपने एसेसरीज वगैरह, मतलब जो अरबानो किट वगैरह है, वो भी आपने ऐड करके नहीं दी है। तो ये हमारी डील नहीं हुई थी। डीलरशिप की तरफ से बोला गया, जिस भी बंदे से बात चल रही थी, कि हम यही बनाकर भेज सकते हैं, इससे कम हम बनाकर नहीं भेजेंगे। यहाँ पर उनको लगा यार डीलरशिप कहीं ऐसा ना करे कि बाद में मुझे बोल दे देखिए हमने तो 9.80 की बनाकर भेजी थी, उससे पहले 9.6 की जो हमने बनाकर भेजी थी वो इसके बाद कैंसिल हो जाती है। तो उनको ऐसा कुछ लगा, वो उनसे बात करना शुरू किया। उन्होंने फोन किया, यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उनके मैनेजर से बात की, तो मैनेजर ने भी कुछ संतोषजनक थोड़ा सा जवाब नहीं दिया। यहाँ तक डॉक्टर साहब को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, और उन्होंने उस जितनी भी उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। उसके बाद फिर से मैनेजर से बात हुई, तो उन्होंने बोला सर एक बार ना आप शोरूम पर आ जाइए, आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर फाइनल कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला तो छोड़िए आप, मैं शोरूम नहीं आ रहा हूँ, आप मेरे घर पे ही आ जाइए, वहां पर बैठकर बात करते हैं। वो बोले चलिए ठीक है। जब तक वो आने वाले थे कि हम आधे पौने घंटे में पहुंच रहे हैं, तब तक जो कस्टमर थे, डॉक्टर साहब थे, वो चले गए बैंक के काम से, कि चलो तब तक मैं ना एक बार बैंक का काम कर आता हूँ। वहां पर उनको थोड़ा टाइम लग गया। वो जब तक घर पहुंचे शोरूम वाले, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला कि आप यहाँ मार्केट में आ जाइए, मैं आपको मार्केट में मिल लेता हूँ, यहाँ पर हूँ, घर तक आने में मुझे टाइम लगेगा। वहां पर मारुति वाले पहुंचे। पहुंचते ही डॉक्टर साहब को उन्होंने बोला कि सर अभी ना कुछ इमरजेंसी आ गई है। 2-3 बंदे आए थे शोरूम की तरफ से, सर अभी कुछ इमरजेंसी आ गई है, हमें तुरंत शोरूम जाना पड़ेगा, हम अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला यार मेरे पास चेक है, आप इसको ले जाइए, और एडवांस पेमेंट के लिए उनको लगभग 1 लाख रुपए और एडवांस पेमेंट देने वाले थे, और आप डील फाइनल कीजिए ना, मेरा बैंक से लोन भी अप्रूव हो जाएगा। तो उन्होंने बोला सर अभी नहीं, अभी इमरजेंसी है बिल्कुल। वो 1 मिनट भी नहीं रुके और चले गए।
उसके बाद से डॉक्टर साहब ने मल्टीपल उनको फोन किए, कोई फोन नहीं पिक कर रहा है। उनको विजिट करने के लिए बोला, मैसेज डाला कि मैं वहां पर आऊंगा, बातचीत करूंगा, कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक बार मैनेजर ने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि सर हम बात करते हैं बाद में। उसके बाद कुछ भी नहीं। अब डॉक्टर साहब भी जानबूझकर शोरूम पर नहीं गए कि यार पता नहीं वहां पर जाऊंगा, मेरा पारा आई होगा, मुझे गुस्सा है या उनको आए, कोई मार पिटाई हो जाए, कोई फायदा नहीं इस चीज का। उन्होंने इशू को आगे एस्केलेट कर दिया मारुति में। अब मारुति में जब उन्होंने एस्केलेट किया, वहां से मारुति ने उस पर्टिकुलर डीलरशिप का दो बंदों के नंबर दे दिए जो अपर मैनेजमेंट में थे। एक को उन्होंने फोन किया, वो बंदा वहां से काम छोड़ चुका था, वो बोला कि अब मैं इनके साथ काम नहीं करता हूँ। दूसरे को फोन किया, उन्होंने बोला कि ये तो बड़ा गलत हुआ है, आप एक बार शोरूम आ जाइए। उन्होंने शोरूम को विजिट किया, वहां पर गए, उन्होंने बोला कि यार ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं। तो जिस मैनेजर ने, जिस बंदे ने, जिस एग्जेक्टिव ने उनके साथ डील वगैरह की थी, उनको बुलाया गया कि आप ऐसा 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 क्यों कर रहे हो, इनको आप क्लियर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहां पर फिर कुछ चीजें जो है वो क्लियर हुई। अब वो क्या चीजें क्लियर हुई, आप उनको सुनोगे ना तो थोड़ी आपको हंसी भी आएगी, हो सकता है बात बना भी रहे हैं, हो सकता है बात शोरूम की तरफ से नहीं बनाई जा रही है। शोरूम ने बोला कि देखिए सर होता क्या है, जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं ना वो हम आउट ऑफ द वे जाकर दे रहे हैं। मारुति कहती है कि आप इससे कम, एक उन्होंने हर गाड़ी के लिए एक पैरामीटर सेट कर रखा है कि इससे कम कोई भी डिस्काउंट नहीं दे सकता है। हमारे एरिया में डिस्काउंट थोड़ा, मतलब ये रॉन्ग प्रैक्टिस चल रही है। अपने जो मार्जिन होते हैं ना डीलरशिप के, उनको कट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं ताकि हमारी गाड़ियां ज्यादा बिक जाएं। उसके लिए मारुति क्या कर रही है, कुछ लोगों को इन्होंने हायर कर रखा है, एक एजेंसी को हायर कर रखा है, आप विजिलेंस मान सकते हैं। विजिलेंस वाले जाते हैं, डील करते हैं। अगर कोई भी शोरूम, कोई भी डीलरशिप कम पैसे में डील करता है ना, तो फिर उनके ऊपर तगड़ा जुर्माना लगाया जाता है। अब उनके ना कुछ पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर आप बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। हम उनको कैसे पहचानते हैं, पहले तो जैसे ही हमने उनको डील दी ना, वो तुरंत बुकिंग करा देते हैं, सेम केस आपने किया है। दूसरा, वो हमारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी आपने किया। देखिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सामने वाले को पता लगता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तीसरी चीज, वो हमें कहीं भी रैंडम जगह पर बुला लेते हैं। आपने हमें घर पे बुलाया, हम आपके घर पहुंचे तो आपने हमें रैंडम जगह पर बुलाया, वहां पर आप पैसा देने को तैयार थे। और विजिलेंस वाले भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो बिल्कुल डिलीवरी तक आ जाते हैं, पैसा भी छोड़ देते हैं, वहां तक चीजें आ जाती हैं। तो इन सब चीजों में ना आप बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। इसीलिए मैनेजर को लगा कि आप विजिलेंस की तरफ से हैं, इसीलिए वो तुरंत वहां से भाग लिया और इस वजह से हम आपको गाड़ी नहीं दे रहे थे। अब आप आए हैं, इतनी ज्यादा चीजें हुई हैं, हमने भी थोड़ी सी पड़ताल की है कि हाँ आप ठीक कस्टमर है, लेकिन जो आपने हमारी शिकायत कर दिया ना ऊपर, वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो गई है। अब आपने मारुति में ये भी बोल दिया है कि 9.60 की आपको गाड़ी मिल रही थी, आपने वो शेयर भी कर दिया है, वहां से हमारे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। अब ऑफिशियली तो हम आपको 9.6 की गाड़ी नहीं दे सकते हैं, अनऑफिशियली हम आपको देंगे, बिल आपका 9.80 का ही बनेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब को उन्होंने गाड़ी दी, उनको जो वगैरह किट वगैरह दे रखी थी, जो भी लिखा हुआ था वो दी, 9.60 में ही दी। लेकिन उनसे पेपर साइन कराए गए 9.8 के, साथ में एक एप्लीकेशन पर उनके साइन कराए गए जिसमें बोला गया कि मेरा और जो शोरूम का था थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, मुझे इन्होंने 9.8 ही बताया था, वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से मैंने 9.6 समझ लिया, उस वजह से मैं अब इनसे गाड़ी में ले चुका हूँ, डिलीवरी उनकी हो गई। तो यहाँ पर हमारे समझने वाली चीजें क्या है, देखिए ये तो एक हम जेन्युइन केस मान सकते हैं डीलरशिप की तरफ से कि उनको ऐसा लगा, लेकिन बहुत बार ऐसी गलत चीजें भी हो जाती हैं और हम क्या करते हैं, छोड़ यार मरने दे, हमें क्या करना है। लेकिन जब कस्टमर जागरूक होता है, वो चीजों को आगे एस्केलेट करता है, पता करता है यार कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, जब उन्होंने मुझे 9.6 में बोला था 9.8 कैसे कह सकते हैं, तो आगे से चीजें निकल कर आती हैं। हर किसी के ऊपर एक बॉस बैठा होता है, वहां से हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाती हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपको लगता है कि आपने वहां पर ऐसे डील छोड़ दी, या आपके साथ कुछ गलत आपको लगा कि यार मेरे को ना ये बोला था, ये हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, आप शेयर कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको नीचे दिख रही है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।